इस साल गांव में शादियों की बड़ी धूम मची हुई थी। गांव के हर घर में या तो किसी की मंगनी तय हो रही थी या शादी की तैयारियों का शोर था। हर तरफ रंग, रोशनी, हंसी और खुशी का ऐसा समा था कि लगता था जैसे पूरा गांव किसी मेले में बदल गया हो। उसी गांव में एक लड़का रहता था, 12 साला नईम, जो अपनी शरारतों और मासूमियत के बाइस सबका लाडला था। नईम को शादियों का बहुत शौक था। खाना, मौसीकी, मेहमान, नाच गाना, मिठाइयाँ, उसे सब पसंद था। इस साल तो वो इंतहाई खुश था क्योंकि लगा कि पूरे गांव में शादियों की बारिश ही हो गई है। नईम हर रोज सुबह उठते ही गली के नकड़ पर वाक़े चाय के खोखे पर पहुंच जाता, जहां गांव के बड़े लोग बैठकर हर अहम खबर पर बहस करते थे। वहां से नई शादी की तारीख मिलती, नई तैयारियां मालूम होती और किसी ना किसी घर में होने की वजह से दूध, शक्कर या बर्फ की डली की कमी बेशी की खबरें इसे पहले से पता चल जातीं। नईम फिर तेजी से दौड़ता हुआ बहन के पास पहुंचकर बताता, आज चाचा हुजूर के यहाँ मेहंदी है, या आज ताई खुर्शीद के भांजे की बारात आएगी। घर वाले इसकी खबरों पर हंस देते क्योंकि नईम अक्सर खबरों में अपने रंग भी शामिल कर देता। इस साल गांव में इतनी ज्यादा शादियां क्यों थीं, इसकी भी अपनी एक छोटी सी वजह थी। पिछले 2 साल से बारिशें कम होने की वजह से खेतों में पैदावार कम हुई थी, मगर इस साल अच्छी बारिशें हुईं, फसल भी अच्छी निकली और किसानों को अच्छा मुनाफा मिला। पैसा आया तो लोगों ने सोचा कि बच्चों की शादियों की देर क्यों। सबने तकरीबन एक ही मौसम में शादियों का इंतजाम शुरू कर दिया और यूं पूरे गांव में जैसे रस परवान चढ़ गया हो। नईम के हमसाये में रहता था बशीर, जो सिर्फ 3 साल बड़ा था मगर खुद को बहुत समझदार समझता था। वो अक्सर नईम को समझाता कि शादी सिर्फ नाच गाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है, मगर नईम उसे संजीदगी से नहीं लेता था। उसके लिए शादी का मतलब था कवुरमा, बिरयानी, जर्दा, गुलाब जामुन और एक से बढ़कर एक मेहमानों का हुजूम। दोनों दोस्त अक्सर गांव की गलियों में घूमते रहते, कहीं शादी की तैयारियां देखते, कहीं किसी घर में चिरागा होता तो रुककर देर तक तकता रहते। एक दिन गांव में सबसे बड़ी खबर ये फैली कि रईस नवाब साहब की बेटी की शादी तय हो गई है। उनके घर में तो शादी का जिक्र सुनते ही रौनक लग जाती थी। पूरे गांव में चर्चा था कि इस शादी में कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लोग अंदाजे लगाते कि शायद बड़े बड़े फनकार आएंगे या खाने में शहर के मशहूर बावर्ची खास पकवान बनाएंगे। नईम भी इस ख्याल से खुशी का ठिकाना ना रखता था। नवाब साहब के घर के बाहर दिन रात सजावट होती रहती। दरख्तों पर रंग बिरंगी बत्तियां लगी हुई थीं। औरतें गीत गातीं, लड़कियां मेहंदी लगवाते और मर्द मेहमानों की फहरिस्त बनाते। नईम और बशीर अक्सर दूर से ये मंजर देखते रहते। कभी कोई काम लेता, कभी पानी लाता, कभी कुर्सियां साफ करता, बस उम्मीद यही होती कि किसी ना किसी तरह शादी में करीब से सब कुछ देखने का मौका मिल जाए। एक दिन नवाब साहब के बड़े मुंशी ने नईम को हाथ के इशारे से बुलाया। नईम दौड़ता हुआ पहुंचा तो उसे एक चमकती हुई टोकरी पकड़ाई गई और कहा, बेटा, उसे बेगम साहिबा के पास ले जाओ। इसमें कुछ खास चीजें हैं, एहतियात से लेकर जाना। नईम की तो खुशी का कोई हद ना रही। ये पहला मौका था कि वो बराह रास्त नवाब साहब के घर के अंदर जा रहा था। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया है। सामने रंगीन पर्दे झूल रहे थे, सहन में बड़े बड़े फूलों के हार रखे थे, दीवारों पर खुशबूदार परफ्यूमों की महक बिखरी थी। लड़कियां गीत गाते हुए ढोलक की थाप पर झूम रही थीं। नईम ने टोकरी बेगम साहिबा को थमाई, जो उसके इस काम से बहुत खुश हुए और उसे इनाम में 2 गरम रसगुल्ले दे दिए। वो 2 रसगुल्ले नईम के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वो बाहर आते हुए बशीर को ढूंढता रहा ताकि इसके साथ ये खुशी बांट सके। उसी दौरान गांव के एक और कोने में मंडे खान के बेटे की शादी की तैयारियां भी जोर शोर से जारी थीं। मंडे खान गांव का बड़ा सीधा सादा आदमी था मगर इसकी बीवी शादी की तैयारियों में किसी बड़ी बेगम से कम ना थी। वो अपने कपड़ों के बारे में, खाने के बारे में और हर छोटी बड़ी चीज के बारे में खास एहतियात कर रही थी।
वो चाहती थी कि लोगों को कोई शिकायत ना रहे। नईम को छोटे मोटे कामों के बदले कभी खजूरें, कभी बिस्किट, कभी कोई मिठाई मिलती रहती। एक दिन ऐसा हवा के गांव में बारी बारी 3 घरों में शादी थी। एक घर में मेहंदी, दूसरे में निकाह और तीसरे में बारात। नईम ने तहैया कर लिया कि वो सब जगह जाएगा। सुबह उठकर वो मेहंदी वाली तकरीब में पहुंच गया। वहां पर औरतों के गीत, बच्चों का शोर और मेहंदी की खुशबू एक अजीब सा खुशगवार माहौल बना रही थी। नईम ने देखा कि एक लड़का गीतों पर तालियां बजा रहा था, मगर बीच बीच में गलत ताल मिलाने से सब हंस पड़ते। नईम भी हंसता रहा और किसी ने उसे भी मेहंदी लगा दी। वो हैरान था कि लोग कितने खुश होते हैं और खुशियां बांटना कितना खूबसूरत अमल है। मेहंदी से फारिग होकर नईम निकाह वाली जगह दौड़ता हुआ पहुंचा। मौलवी साहब ने बड़ी संजीदगी से निकाह पढ़वाया। सब लोग सुनताटे में बैठे थे। नईम ने पहली बार इतनी खामोशी देखी थी। इसे अजीब लगा मगर अच्छा भी लगा कि शादी के कुछ हिस्से बहुत अहम और संजीदा होते हैं। सबके चेहरों पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। इसके बाद नईम बारात वाले घर पहुंचा तो वहां तो जैसे मेला लगा हुआ था। गाने बज रहे थे, लोग खुशी से नाच रहे थे। अम्मा मक्की को देखा जो बारातियों में खाना तकसीम कर रही थीं। अचानक इन्होंने नईम को देखा और बोली, ओए नईम, यहाँ क्या कर रहा है? आजा, खाना खा ले। नईम फौरन लाइन में लग गया और उसने खूब पेट भरकर कवरमा और बिरयानी खाई। खाने के बाद जब इसने जर्दा की प्लेट देखी तो हंसी रोक ना सका। आज का दिन वाकई इसके लिए ईद से कम ना था। शाम तक वो थका हारा घर पहुंचा तो इसकी अम्मी ने कहा, अरे ये क्या हालत बना रखी है? सारे कपड़े धूल मिट्टी में भरे हैं और मेहंदी के निशान तक लगे हैं। नईम हंसा और बोला, अम्मी, कसूर मेरा नहीं। इस साल गांव में शादी बहुत है। अम्मी ने उसकी बात पर प्यार से थपकी दी और कहा, हाँ बेटा, शादी खुशियां लेकर आती है, मगर उसका असल मकसद दो दिलों को जोड़ना और सारी उम्र साथ निभाना है, सिर्फ खाना, नाच गाना नहीं। नईम ने बात तो सुन ली मगर अभी भी इसके जहन में खुशी के रंग ही रंग थे। अगले दिन जब नईम दोबारा गली में निकलता तो एक नए घर के बाहर नई तैयारियां देखने को मिल जातीं। एक दिन उसने देखा कि कुछ औरतें बैठकर फूलों के हार बना रही थीं। वो खामोशी से करीब गया और तकता रहा। औरतों ने पूछा, क्यों नईम, तुम भी हार बनाना सीखना चाहते हो? इसने फौरन सर हिलाया। इन्होंने उसे छोटे छोटे फूल पकड़ा दिए और सिखाने लगे। नईम ने पहली बार फूलों को तरतीब से परोते हुए एक नन्हा हार बनाया। औरतें बहुत खुश हुईं और कहा कि ये हार दुल्हन के कमरे की सजावट में लगाया जाएगा। ये सुनकर नईम की खुशी की इंतहा ना रही। यूं दिन गुजरने लगे। गांव में एक शादी खत्म होती नहीं थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। हर शादी में नईम कोई ना कोई नया काम सीखता, कोई नई चीज देखता, लोगों की खुशियां महसूस करता। इसने देखा कि शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि लोगों के मिल बैठने, एक दूसरे की मदद करने और प्यार बांटने का नाम है। वो अक्सर बशीर के साथ बैठकर सोचता कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है और शायद उसीलिए शादी जैसी खुशियां इतनी कीमती लगती हैं। एक रात वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठा आसमान देख रहा था। इसने सितारों से भरा आसमान देखा तो खुद से कहने लगा, अगर इस साल इतनी शादियों ने गांव को रोशन कर दिया है, तो सोचो जब हम बड़े होकर किसी की मदद करेंगे, किसी के चेहरे पर खुशी लाएंगे, तब कैसी रोशनी होगी। इसे लगा जैसे सितारे भी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हों। नईम ने फैसला किया कि वो शादियों में सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा बल्कि लोगों की मदद भी करेगा, काम बांटेगा, बड़ों की बात सुनेगा और नई बातें सीखेगा। और यूं इस साल की शादियों ने उसे वो सबक दिया जो उसे शायद किसी किताब में ना मिलता। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और मोहब्बत के बगैर कोई तकरीब मुकम्मल नहीं होती। ये तो था नईम का पहला तजुर्बा शादियों के इस मौसम में। इसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में इसके सामने एक ऐसी कहानी खलने वाली है जो न सिर्फ इसकी सोच बदल देगी बल्कि उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपेगी।
शादियों का मौसम अभी चल ही रहा था कि एक दिन गांव में एक अजीब सी खबर फैली। कहा जा रहा था कि नवाब साहब की बेटी की शादी से 2 दिन पहले एक अहम चीज गुम हो गई है। लोग चा मगोया कर रहे थे कि शायद जेवर खो गया है या कोई कीमती तोहफा। हर घर में उसी खबर पर बातें हो रही थीं। नईम भी हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि नवाब साहब के यहाँ सिक्योरिटी हमेशा सख्त होती है, फिर आखिर ऐसी क्या चीज़ गुम हो सकती है। उसी दोपहर जब वो बशीर के साथ गली में बैठा था, नवाब साहब के मुंशी ने उसे बुलाया। मुंशी के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। इन्होंने धीरे से कहा, नईम बेटा, तुम एक बात बताओ, तुम कल यहाँ आए थे? नईम ने सर हिलाते हुए कहा, जी मुंशी साहब, मैं तो फूलों की टोकरी देने आया था। कुछ देखा था? कोई आदमी, कोई चीज, कुछ भी? नईम ने गौर किया मगर उसे कुछ याद नहीं आया। मुंशी ने ठंडी सांस ली और बोला, बेटा, दुल्हन का हाथ से बनी हुई कीमती दोपट्टा गुम हो गया है। वो दोपट्टा इसकी नानी ने अपने हाथ से बनाया था और वो दुल्हन की सबसे खास निशानी थी। इसके बगैर शादी की रस्मी अधूरी है। ये सुनकर नईम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। इसे लगा जैसे ये मसला सिर्फ नवाब साहब का नहीं बल्कि पूरे गांव का है। वो बशीर की तरफ मुड़ा और बोला, हमें ये दोपट्टा ढूंढना होगा। बशीर ने पहले तो उसे हैरत से देखा, फिर बोला, और हम ढूंढ लेंगे। नईम ने पुरज़म लहजे में कहा, अगर हमने पूरे हफ्ते शादियों के लिए भाग दौड़ की है तो ये काम भी कर सकते हैं। दोनों दोस्त सबसे पहले इस सहन में गए जहां कल गीत गाए जा रहे थे। इन्होंने हर कोने में झांका, हर पर्दा हलाया मगर कुछ नहीं मिला। फिर वो इस राहदारी में गए जहां मेहमान आईने के सामने तस्वीरें ले रहे थे। वहां भी कुछ ना मिला। नईम सोचने लगा कि दोपट्टा इतना बड़ा होता है, कहीं तो नजर आना चाहिए। उसी दौरान वो सर्वनट क्वार्टर के पास पहुंचे। वहां लकड़ी की छोटी सी बंचा पर धूल पड़ी थी और इस धूल पर कोई अजीब सा निशान था, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। बशीर ने धीरे से कहा, ये निशान मुझे मशकूक लगता है। नईम ने भी गौर से देखा। चलो, पीछे की तरफ चलते हैं। वो दोनों निशान के पीछे पीछे चलते गए। रास्ता तंग था, दोनों दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाकर एक जगह छोटा सा दरवाज़ा नजर आया जो नवाब साहब के घर से बाहर निकलने के लिए था। वहां एक बोरी रखी थी और बोरी के एक कोने से कोई हल्की सी रेशम जैसी चीज झलक रही थी। नईम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, बोरी का मुंह खोला तो अंदर वाकई वही दोपट्टा रखा हुआ था। बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े पर सुनहरी धागों की कढ़ाई, हर तरफ नरम चमक बिखरी हुई। ये देख बशीर, ये तो वही है। नईम खुशी से चली, लेकिन सवाल ये था कि वो यहाँ पहुँचा कैसे। बशीर ने सोचते हुए कहा, शायद बिल्ली घसीट लाई हो या फिर आंधी में उड़कर आया हो। नईम ने फौरन कहा, नहीं, ये इतना भारी है कि आंधी में नहीं उड़ सकता और बिल्ली भी उसे इतना दूर नहीं ला सकती। फिर इसे ख्याल आया कि शायद किसी बच्चे ने खेल में उठा लिया हो और बाद में खौफ से छुपा दिया हो। चूंकि अब असल वजह जानना जरूरी नहीं था, अहम चीज दोपट्टा वापस पहुंचाना था। दोनों इसे एहतियात से लपेटकर नवाब साहब के घर ले गए। मुंशी ने इन्हें देखा तो हैरत और खुशी से उनकी तरफ लपके। अरे ये तो वही दोपट्टा है। तुम दोनों ने उसे कहाँ पाया? नईम ने सारा वाकया बता दिया। नवाब साहब भी खबर सुनकर आए और दोनों बच्चों को निहायत शफकत से शाबाशी दी। तुम दोनों ने आज हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। तुमने साबित किया कि छोटे बच्चे भी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। नईम पहले तो शर्मा गया, फिर दिल ही दिल में उसे बड़ी खुशी महसूस हुई। उसी वक्त दुल्हन की अम्मी आ गईं और इन्होंने नईम के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, तुमने हमारी बेटी की खुशी बचा ली। शादी वाले दिन नवाब साहब की बेटी ने वही दोपट्टा पहना। जब दुल्हन रुखसती के वक्त चली तो एक लम्हे को उसने पीछे मुड़कर नईम को देखा और मुस्कुरा कर सर हिलाया। नईम का दिल खुशी से भर गया।
उसे महसूस हुआ जैसे इसने कुछ वाकई बड़ा काम किया है। अब गांव में हर शादी नईम की तरफ नए अंदाज से देखती। लोग इसे बुलाते कि कोई चीज लानी हो, कोई काम करना हो या किसी मेहमान का ख्याल रखना हो। नईम अब सिर्फ शादियों का शौकीन लड़का नहीं रहा था, वो सबके लिए मददगार बन गया था। शादियों का मौसम खत्म हुआ तो एक दिन अम्मी ने इससे कहा, नईम बेटा, इस साल तने सबके लिए बहुत काम किया। बता, क्या सीखा? नईम ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, सीखा ये कि शादी सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में हिस्सा लेने का नाम है। अगर हम किसी की मुश्किल आसान कर दें, तो यही असल खुशी है। अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। बाहर गांव के आसमान पर शाम के रंग बिखर रहे थे। नईम ने सितारों की तरफ देखा और सोचा, वाकई इस साल शादी बहुत थी, मगर इस साल मैंने खुशी की असल वजह भी जान ली।